नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम का रिजल्ट एलएनएमयू यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने जारी कर दिया है, लेकिन वो ठीक से अपडेट नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है रिजल्ट में। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप जब डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पूरा सब्जेक्ट नहीं है, एक या दो सब्जेक्ट ही दिखा रहा है, बाकी सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, किसी का 3 सब्जेक्ट दिखा रहा है, पूरा सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है, किसी किसी का एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट दिखा रहा है, फिर एबीसी आईडी नहीं है, एबीसी आईडी के जगह पे कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, एनए लिखा हुआ है या फिर कुछ भी आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद 0 नंबर दे दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद भी कुछ भी मार्क नहीं देके 0 मार्क दे दिया है। प्रमोटेड लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, और सेशन 23-27 वाले जो एग्ज़ाम दिए हुए थे बैक ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का जो स्टूडेंट है, एक्स रेगुलर स्टूडेंट, उसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो इस सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो जवाब है इस सवाल का, ये सब सवाल का जो जवाब है, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप इस सब सवाल का जवाब खुद दे पाइएगा। ठीक है, जितना भी यहाँ पे गलत मार्कशीट जारी किया गया, यानी कि कुछ कुछ स्टूडेंट को जो है वो प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया है, किसी का थ्योरी में एब्सेंट कर दिया है, किसी को इंटरनल एग्ज़ाम में या किसी को एक्सटर्नल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया है, सारा जानकारी इसमें जो है वो क्लियर कर देंगे। बहुत 3-4 मार्कशीट का सैंपल देखने वाले, मतलब एग्जाम्पल के लिए 3-4 मार्कशीट देखेंगे जो आप लोग नहीं सेंड किया है, जो स्टूडेंट नहीं सेंड किया है, और उसको हम लोग आंसर करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक, वीडियो खत्म होने से पहले, ये सब सवाल का जवाब आप खुद भी दे सकते हैं अपने आप को, और दूसरा को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट जो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है बहुत लोगों का, हम उस पे आते हैं और उसको क्लियर करते हैं। इसमें परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। आप 4 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरा देखिए, नहीं देखिए, या फिर किसी और का भी देखिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपना जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एलएनएमयू के यूजी वाले ऑनलाइन पोर्टल पर जब आप आते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट का सेक्शन, जो रिजल्ट का टैब बना हुआ है, इसमें आप लास्ट में इस लिंक से अभी चेक कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है व्यू रिजल्ट सेमेस्टर 1 सीबीसीएस 24-28। इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का ऑप्शन आता है। आप सेमेस्टर 2 क्लिक करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, उसमें अपडेट ठीक से नहीं किया गया है। यहाँ पे अभी तक व्यू रिजल्ट सेमेस्टर 1 ही लिखा हुआ है। जब तक यहाँ पे व्यू रिजल्ट सेमेस्टर 2 नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं दिखाएगा और बहुत सारे रिजल्ट अपडेट नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी जब पूरी तरह से अपडेट कर लेगा, तो ये सारा चीज़ भी यहाँ पे भी जो है वो नाम चेंज करेगा। ठीक है, तो अब तक अगर आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, या फिर आप कल चेक करिएगा, कल भी नहीं दिख रहा है, आपको बस इंतज़ार करना है। 1 से 2 दिन आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा परेशान होने का कोई ज़रूरी नहीं है। और एक बात बता देते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, रोल नंबर जो आप ग्रुप में इधर उधर शेयर कर देते हैं, किसी को भी रोल नंबर शेयर कर देते हैं, बोलते हैं रिजल्ट चेक करके दीजिए, इतना काम आप खुद कीजिए। आप रोल नंबर नहीं दे रहे हैं, रोल नंबर के साथ साथ अपना माता का नाम, पिताजी का नाम, आप अपना एबीसी आईडी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, मतलब कि इतना डिटेल आप उसको दे रहे हैं रोल नंबर के साथ साथ, क्योंकि मार्कशीट में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप ही सुरक्षित रहिएगा। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये फ़ायदा आपका ही होने वाला है कि अगर आप खुद भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं तो आपको ही ज्ञान मिलेगा। ठीक है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और रोल नंबर दूसरा को देने से नुकसान ही होता है। आपका रिजल्ट का जो भी डिटेल है यूज़ करके, अगर, क्या पता, ग्रुप में बहुत आदमी है, ऐसा नहीं कि जो आपको रिजल्ट चेक करके दे रहा है वो उसका गलत यूज़ करेगा। ग्रुप में आपने शेयर किया अपना रोल नंबर, उसमें बहुत आदमी देख रहा है। ठीक है, तो बच के रहिएगा। रिजल्ट कम से कम चेक तो कर लीजिए अपना से, खुद से रिजल्ट तो चेक करने आना चाहिए। आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इतना काम तो आपको खुद ही करना चाहिए। और जब साइट काम नहीं कर रहा है, ठीक से लोड नहीं हो रहा है, पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आपका ही नहीं हो रहा है, बहुत स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब रिजल्ट नहीं चेक हो रहा है तो थोड़ा शांति से बैठ जाइए, 3-4 घंटा, 5 घंटा छोड़ दीजिए, या फिर 1 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद चेक कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी नहीं है कि रिजल्ट अभी लीजिएगा और कल जाके आप कहीं रिजल्ट अपना दे के नौकरी ले रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट को जब भी अपडेट किया जाता है पूरी तरह से, तो फर्स्ट टाइम में कभी भी सबका रिजल्ट ठीक से नहीं आता है। कभी भी यूनिवर्सिटी जब रिजल्ट जारी किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर किसी का भी सेमेस्टर में जब रिजल्ट जारी होता है, जिस दिन होता है उस दिन, फर्स्ट दिन में 1-2 दिन देखने को मिलता ही है ये प्रॉब्लम सब। तो इतना परेशान होकर इधर उधर रोल नंबर बांटने का कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो 2 दिन या 1 दिन इंतजार कीजिए, यूनिवर्सिटी अपडेट करेगा ही करेगा, सबका रिजल्ट अपडेट होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं कि रिजल्ट आपने किसी तरह से डाउनलोड कर लिया, तो बहुत सारे रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम है जो कि आप शेयर भी कर रहे हैं। जैसे इस तरह से आप लोग जो है वो खुद ही सेंड करते हैं, क्योंकि आप जब तक मार्कशीट सेंड नहीं कीजिएगा तो बिना मार्कशीट देखे हम ये नहीं बता सकते कि आपको प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो 2-3 तरह का मार्कशीट हमने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, और इससे हम जो है समझने का कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रमोटेड वाला है, ठीक है। किसी का रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड हो गया है, तो प्रमोटेड क्यों लिखा आता है आप ये समझिए। यहाँ पे जो अगर किसी का प्रमोटेड लिखा गया है, तो प्रमोटेड लिखाने का मतलब है आप किसी सब्जेक्ट में, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट में नंबर कम आया होगा या फिर पास नहीं हो पाए होंगे 1-2 सब्जेक्ट में, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। प्रमोट करने का मतलब है कि आप सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जा सकेंगे, मतलब कि अगले सेमेस्टर में जा सकेंगे। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई प्रमोट हुआ तो वो सेकेंड सेमेस्टर में जा सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। प्रमोट यहाँ पे इसीलिए लिख देता है। तो जो प्रमोट होता है वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होगा, या एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, या एब्सेंट कर दिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रमोट लिख दिया। और प्रमोट कौन सा पेपर में हुआ है, या फिर कौन सा पेपर में आपका बैक लगा हुआ है, बैकलॉग है कौन सा पेपर, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी ओवर पेपर, ठीक है। कैरी ओवर पेपर के सामने में आपको कोड दिख रहा है, ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैरी ओवर पेपर के सामने एक कोड 2605। तो इस तरह से ही प्रमोटेड वाले स्टूडेंट का यहाँ पे कोड लिखा होगा, किसी का 1 कोड लिखा होगा, किसी का 2 कोड लिखा होगा, किसी का 3 कोड लिखा होगा, ठीक है। और किसी किसी का ब्रैकेट में ऐसे पी करके लिखा होगा, यानी वो प्रैक्टिकल के बारे में बोल रहा है, ये थ्योरी के बारे में बोल रहा है। अगर कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कोड लिखा हुआ है, तो वो थ्योरी के बारे में बोल रहा है, और ब्रैकेट में अगर पी लगा दिया है तो वो प्रैक्टिकल के बारे में बोल रहा है कि उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आप क्या है, फेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है कि 2605, अब ये पता कैसे चलेगा 2605 किसका कोड है, तो एडमिट कार्ड में देखिएगा, जो कोड के सामने जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट है। अब यहाँ से इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ गए तो सिर्फ सीधा आप मार्कशीट देखिए। अगर हम इसका मार्कशीट देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एईसी इन्वायरमेंटल साइंस में ये एब्सेंट है, ए बी लगा दिया हुआ है, एब्सेंट है। और इसके सीधे सीधे हम जाते हैं तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एब्सेंट है, एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, या फिर इस एग्ज़ाम में फेल हो गया मान लीजिए, या फिर इस एग्ज़ाम में नंबर कम आया हुआ है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। पास नहीं है इस पेपर में, चाहे ये वाला एग्ज़ाम हो, कॉलेज वाला एग्ज़ाम हो, या फिर फाइनल वाला जो यूनिवर्सिटी लेता है, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम में से किसी एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रमोटेड हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 सब्जेक्ट हो या फिर 2 सब्जेक्ट हो, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जब आप फेल होने लगते हैं तो पूरा रिजल्ट फेल हो जाता है। और जिसका फेल यहाँ पे लिखा जाता है वो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देता है, पूरा सब्जेक्ट का। और जो प्रमोटेड हो जाता है, जैसे ये प्रमोटेड है, तो प्रमोटेड है तो इसको सिर्फ इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सिर्फ इसी सब्जेक्ट का, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, यानी ये अगर इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर ये इस सब्जेक्ट में पास नहीं है तो सिर्फ इसका ही एग्ज़ाम देगा। सेशन 25-29 वाले के साथ फॉर्म भरेगा, ठीक है, और सिर्फ इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। इंटरनल एग्ज़ाम ये नहीं देगा, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम ये दिया हुआ है और इंटरनल एग्ज़ाम में पास है। रिजल्ट प्रमोटेड है, इंटरनल एग्ज़ाम में पास है, तो इंटरनल नहीं देगा ये देगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल, जो 70 नंबर वाला एग्ज़ाम होता है वही देगा ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रमोटेड जिसका लगा हुआ होगा और इंटरनल एग्ज़ाम में पास है तो इंटरनल आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक्सटर्नल देना है, अगर एब्सेंट कर दिया है या फिर नंबर कम दिया है या फिर आप एग्ज़ाम नहीं देने गए थे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। इस बात का यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, किसी का मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया, किसी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया, थ्योरी एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ता है। किसी का सब्जेक्ट में अगर थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल दोनों होता है, तो थ्योरी एग्ज़ाम में कोई फेल हो जाता है तो प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है साथ में। जब आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हमेशा दोनों साथ चलता है, अलग अलग दोनों नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, जो प्रमोटेड स्टूडेंट है और इंटरनल एग्ज़ाम में पास है, यहाँ पे सब सब्जेक्ट में पास है, तो ये वाला नहीं देना है आपको। सिर्फ यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में पास नहीं हुए होंगे वो सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और थ्योरी जिसका होता है और प्रैक्टिकल जिसका होता है, तो अगर दोनों में से किसी में भी फेल है, थ्योरी में फेल है चाहे प्रैक्टिकल में फेल है, जब दोबारा आप एग्ज़ाम देंगे तो दोनों में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो प्रमोटेड वाले ये समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम फेल वाले रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। फेल वाला रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फेल वाला रिजल्ट।
फेल वाला रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सीजीपीए 0 है, सीजीपीए भी आपको नहीं दिया हुआ है, कैरी ओवर पेपर भी कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो फेल वाला जो स्टूडेंट होता है, जहाँ पे यहाँ पे फेल अगर लिख दिया आपको, तो आप इसका मतलब ये होता है कि सब सब्जेक्ट आपको फिर से देना होगा। जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, कॉलेज वाला इंटरनल, 70 नंबर का जो एक्सटर्नल होता है, वो सब का सब एग्ज़ाम, पूरा एग्ज़ाम, यहाँ पे फेल लिखा हुआ है तो पूरा एग्ज़ाम आप दोबारा दीजिएगा। बस इतना ही क्लियर रखना है और इसमें कोई झमेला नहीं रखना है। यहाँ पे फेल लिख दिया, जब फॉर्म भराएगा तो सब सब्जेक्ट का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दीजिएगा सेशन 25-29 वाले के साथ, क्योंकि आपके आगे जो आने वाला है वो सेशन 25 से 29 है, ठीक है। अब यहीं पे हम ये एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, सेशन 23-27 वाला का जो रिजल्ट है, जो सेशन 23 से 27 वाले स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट अपलोड हुआ पड़ा है, ठीक है। ये जो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सेशन 23-27 वाले का ही रिजल्ट है, ठीक है। हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको लगे कि अपलोड हुआ है सेशन 23-27 वाला का रिजल्ट। दिखा नहीं रहा होगा बहुत स्टूडेंट का, ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। आप 2-3 दिन बस इंतजार कीजिए, यूनिवर्सिटी सारा कुछ धीरे धीरे सबका रोल नंबर अपडेट कर देगा और सबके रिजल्ट में जो भी सब्जेक्ट में गड़बड़ी है, एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा है या फिर 2 सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, ये लोग तो अभी इंतजार ही कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट तो अपलोड हो गया है, ठीक है। तो जो लिंक करने में प्रॉब्लम होगा या अपडेट करने में प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व हो जाएगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। 1-2 दिन बस आप इंतजार कीजिए, जब यूनिवर्सिटी खुद बताएगा वहाँ पे लिख करके कि सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अभी तक 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। भले ही उसके अंदर जाने के बाद ऑप्शन चेंज करने का दिया हुआ है, लेकिन आगे में जो है वो 1 ही लिखा हुआ है। तो जब सब कुछ अपडेट होगा तो यूनिवर्सिटी उसको भी अपडेट करेगा। तो जिसका एक सब्जेक्ट दिखा रहा है या फिर 2 ही सब्जेक्ट दिखा रहा है या 3 ही सब्जेक्ट दिखा रहा है, पूरा सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो वो लोग जो है वो 2 दिन इंतज़ार कीजिए, 3 दिन इंतज़ार कीजिए और रिजल्ट 1 से 2 दिन के बाद फिर से एक बार चेक कीजिएगा, वो अपडेट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो सेशन 23-27 वाले बोल रहे हैं कि सेशन 23 से 27 का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये देखिए, ये सेशन 23 से 27 का ही रिजल्ट है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स सीबीसीएस सेमेस्टर 2 सेशन 24-28, और इसके अंदर यहाँ पे देखिए, अब ये सेशन 23 से 27 का रिजल्ट कैसे है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट टाइप एक्स रेगुलर, ठीक है। एक्स रेगुलर लिखा हुआ है, यानी कि ये पिछले सेशन वाले के स्टूडेंट है और इससे पिछला सेशन कौन है, तो सेशन 23 से 27, ठीक है। तो जो 23-27 में प्रमोटेड हुए थे या फिर फेल हुए थे, तो दोबारा एग्ज़ाम दिए होंगे 24-28 वाले के साथ, उसका भी रिजल्ट यहाँ पे ऐसे ही आएगा और स्टूडेंट टाइप में एक्स रेगुलर लिखा हुआ रहेगा। और जब आप नया रिजल्ट जो सेशन 24-28 वाला है उसका रिजल्ट डाउनलोड कीजिएगा, तो यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, लेकिन पूरा ठीक से अभी नहीं हुआ है, पूरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो अपडेट होगा ही होगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सवाल कौन सा क्लियर हो गया है, यहाँ पे जिसका 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या पूरा सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, वो 2 से 3 दिन इंतज़ार कीजिए, वो यूनिवर्सिटी अपडेट करेगा। इसमें आपका कोई गलती नहीं है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो अपडेट ही हो रहा है, ठीक है। तो 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, बस इतना ही सॉल्यूशन है उसका। उसके बाद 23-27 और 24-28 दोनों का ही रिजल्ट अपलोड किया गया है। जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है उसको भी 2 से 3 दिन इंतज़ार करना है। अभी जब नया रिजल्ट आता है, फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकेंड सेमेस्टर का, या फिर बाद में जब आप थर्ड सेमेस्टर का डाउनलोड कीजिएगा, तो आज आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है, वही प्रॉब्लम कल दूसरे के साथ देखने को मिलेगा। ये हर साल हर बार का प्रॉब्लम होता है और सॉल्यूशन बस इतना होता है कि 2 से 3 दिन इंतज़ार करना है और आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको इधर-उधर भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद कौन-कौन सा प्रॉब्लम है, तो एब्सेंट कर दिया है एग्ज़ाम देने के बाद भी। मान लीजिए आपको एब्सेंट कर दिया, जैसे हम प्रमोटेड वाला ही रिजल्ट ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पे एब्सेंट ये वाला जो है वो अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसको सीआईए इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट 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 लगाया हुआ है, ठीक है। अब किसी को मान लीजिए एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, ए बी लगा दिया है, इस पेपर में मान लीजिए एग्ज़ाम दिए हुए थे लेकिन इसका एब्सेंट लगा दिया, लेकिन हम एग्ज़ाम तो दिए हुए थे, तो अब इसका उपाय क्या है, कैसे ठीक होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम तो वही है कि आप 2 से 4 दिन इंतज़ार कीजिए। 2-4 दिन में, 1 हफ्ता में अगर अपडेट नहीं हुआ, रिजल्ट आपका ठीक नहीं हुआ, जिसका कोई गलती नहीं है, ठीक है। जिसमें कौन-कौन आता है स्टूडेंट, पहला जिसका 0 नंबर आया हुआ है, 0 मार्क अगर आपका किसी में दिया हुआ है, किसी में आपका जो है वो, जैसे यहाँ पे है 42 नंबर है, मान लीजिए किसी को यहाँ पे 0 बैठा दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, या फिर यहाँ पे 0 दे दिया, या फिर यहाँ पे कहीं पे 0 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर इधर कहीं पे अगर आपको 0 दिखने को मिल रहा है, तो आप भी 2-4 दिन इंतज़ार कीजिए, वो भी अपडेट हो जाएगा, वो 0 हट के अपडेट हो जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो 0 हट के कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है। अब 2-4 दिन में अगर अपडेट नहीं होता है, मान लीजिए कि हमको एब्सेंट कर दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद भी हमको एब्सेंट कर दिया, या फिर हमको 0 नंबर दे दिया और 2-4 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक रिजल्ट मेरा ठीक नहीं हुआ है अपने आप,
तब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक आवेदन लिखेंगे। अगर आपको आवेदन लिखना आता है तो ठीक है, अगर आवेदन लिखना, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, बहुत बढ़िया वीडियो है पूरा। अगर आप देख लीजिएगा तो कभी एप्लीकेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने के ऊपर एक अलग से वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। लिंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट में जाके वीडियो के लास्ट में जब 20 सेकंड बचता है, वीडियो ख़त्म होने से पहले 20 सेकंड के ऊपर में स्क्रीन के ऊपर में आपको 2-4 वीडियो का लिंक दिखाई देगा, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे वो पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा, ठीक। तो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, पहला काम ये हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये जो रिजल्ट हम डाउनलोड किए हैं इसको प्रिंट निकलवाएंगे। दूसरा काम ये हुआ, जो रिजल्ट आया हुआ, क्योंकि ये तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा कि मेरा ये रिजल्ट ख़राब है। दूसरा काम हम ये करेंगे, ठीक है। तीसरा काम हम ये करेंगे, क्या करेंगे, एडमिट कार्ड अपना जो हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं एडमिट कार्ड उसका फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, ठीक है। तीसरा काम हो गया, पहला काम एप्लीकेशन लिखेंगे, दूसरा काम इसका प्रिंट निकलवाएंगे, तीसरा काम एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, ठीक है। चौथा काम क्या करेंगे, चौथा काम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 0 नंबर वाले के लिए तो कुछ नहीं करना। 0 जिसको नंबर दिया हुआ है और 1 हफ्ता में ठीक नहीं होता है अपने आप, तो आप कुछ नहीं करेंगे। जो एप्लीकेशन है और ये जो रिजल्ट डाउनलोड किए, ये जो मार्कशीट है सेकेंड सेमेस्टर का और जो एडमिट कार्ड है सेकेंड सेमेस्टर का, वो आप जाके कॉलेज में साइन मोहर करवा लीजिएगा। एप्लीकेशन लिख के, आवेदन लिख के उसी पे साइन मोहर करवा के और यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा, आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एब्सेंट कर दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया, जैसे इसको यहाँ पे एब्सेंट कर दिया, इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट दे दिया है, ठीक है। तो ये 1 हफ्ता में अगर अपने आप ठीक नहीं हुआ, 1 हफ्ता में अगर अपने आप ठीक नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, वही बोल दिए हैं, एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर इसका प्रिंट निकालेंगे, फिर एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन पे साइन मोहर तो कॉलेज का करवाएंगे ही, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, एब्सेंट जिस सब्जेक्ट में किया हुआ है, ध्यान से, जिस सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप कहाँ पे दिए थे वहीं पे आपको जाना है प्रूफ लेने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में यहाँ CIA इंटरनल एग्ज़ाम जो है इसके नीचे कहीं पे एब्सेंट लिखा हुआ है, इस तरह से कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है तो आपको जाना है अपने कॉलेज में जहाँ पे आपका एडमिशन है, अपने ही कॉलेज में जाना है। और किसी इंटरनल एग्ज़ाम के सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया है जबकि आप एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो आपको वहाँ से प्रूफ लेना है एग्ज़ाम का कि हम आपके कॉलेज में इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हुए थे, हमको प्रूफ चाहिए, जिसको हम कहेंगे मेमो, ठीक है, जिसको हम कहेंगे मेमो, या फिर आप कहेंगे अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस चाहिए या फिर हमको मेमो चाहिए, प्रूफ चाहिए कि हम इस कॉलेज में इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हुए थे, और यही हमको प्रूफ जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना है ताकि मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाए, ठीक है। ये हो गया इंटरनल एग्ज़ाम, यहाँ पे अगर किसी को एब्सेंट कर दिया गया है किसी सब्जेक्ट में उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का एब्सेंट है, मान लीजिए किसी के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो यहाँ पे किसी का एब्सेंट लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे किसी का एब्सेंट लिखा हुआ है, ये थ्योरी हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया, ये पूरा यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 70 नंबर का। तो यहाँ पे किसी का एब्सेंट लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एब्सेंट जिस सब्जेक्ट में आपका हुआ है वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप कहाँ पे दिए हुए थे। तो जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो कॉलेज में होता है और जो फाइनल एग्ज़ाम 70 नंबर का होता है वो सेंटर पे होता है। तो आपको चले जाना है एग्ज़ाम के सेंटर पे, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर था उस एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाना है, और सेंटर पे जाके फिर वही काम करना है कि हमको मेमो चाहिए इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का अटेंडेंस चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उस दिन दिए हुए थे, और जिसका प्रूफ जो है वो एडमिट कार्ड पे भी है। जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसका एडमिट कार्ड पे भी प्रूफ होता है, इस डेट में हम एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ पे एग्जामिनर हॉल में जो है वो साइन भी करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो वो एडमिट कार्ड का तो प्रूफ है ही आपके पास, और साथ में यहाँ का भी प्रूफ, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तो कोई प्रूफ होता नहीं है, इसीलिए कॉलेज में जाके आपको अटेंडेंस लेना पड़ता है। जिस कॉलेज में जिस भी जगह पे आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसी जगह पे आपको जाके प्रूफ मांगना है कि हम एग्ज़ाम दिए हुए थे इतने तारीख को, हमको इस सब्जेक्ट का अटेंडेंस चाहिए या फिर हमको मेमो चाहिए। ये मेमो हम यूनिवर्सिटी में जाके जमा करेंगे एप्लीकेशन के साथ ताकि मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाए, ठीक है। तो जो एब्सेंट वाला है उनको यही काम करना है। पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम नोट कर लीजिए, सबसे पहला काम है एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशन आपको लिखना कैसे है उसका वीडियो जो है वो लास्ट में है, वीडियो के लास्ट में वो देख लीजिएगा।
तो एप्लीकेशन लिखना पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है उसका हम क्या करेंगे, प्रिंट निकलवाएंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या हो गया, हम एडमिट कार्ड, सेकेंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी करवाएंगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसपे साइन मोहर किया होता है और जिसको लेके आप एग्जाम देने जाते हैं उसका फोटो कॉपी करवाएंगे, ठीक है। तीन काम ये हो गया। फिर हम एप्लीकेशन लेके, यही एप्लीकेशन लेके अपने कॉलेज जाएंगे और उस कॉलेज एप्लीकेशन पे कॉलेज का साइन मोहर करवा लेंगे, ठीक है। चौथा काम ये हो गया। पांचवा काम क्या होगा, हम प्रूफ लेंगे कॉलेज से, जहाँ पे हम एग्ज़ाम दिए हुए थे उस जगह से हम प्रूफ लेंगे कि हम एग्ज़ाम दिए हुए थे, चाहे उसको आप मेमो कहिए, ठीक है, या फिर आप कहिए उसको अटेंडेंस। हम वही चीज़ लेंगे और उसका फ़ोटो कॉपी करवा के एप्लीकेशन के साथ, मार्कशीट के साथ, एडमिट कार्ड के साथ कॉलेज में जाके जमा करेंगे और साथ में यूनिवर्सिटी में भी जाके हम जमा करेंगे, ठीक है। ये काम करेंगे। कब करेंगे, जब एक हफ्ता रुकने के बाद हम, मेरा रिजल्ट नहीं ठीक हो रहा है, अपने आप यूनिवर्सिटी ठीक नहीं कर रहा है, तब हम ये काम, यूनिवर्सिटी जाके हम उसको प्रूफ देंगे कि हम एग्ज़ाम दिए हुए थे, आप मेरा रिजल्ट ठीक कीजिए। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया है, 24-28 खराब रिजल्ट से संबंधित सेकेंड सेमेस्टर का जो भी प्रॉब्लम था, जैसे पूरा सब्जेक्ट नहीं है तो 2 दिन इंतजार कीजिए, 3 दिन वो ठीक हो जाएगा, पूरा रिजल्ट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एब्सेंट कर दिया गया है तो अभी अभी बताया गया कि एब्सेंट कर दिया गया है, तो जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है और वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप जहाँ पे दिए थे वहाँ पे चले जाइएगा, एक प्रूफ मिलेगा, मेमो मिलेगा, जिसपे आपका जो है वो अटेंडेंस बना हुआ रहता है कि आप उस दिन एग्ज़ाम देने आए हुए थे, एग्ज़ाम आप दिए थे। वही प्रूफ लेके एप्लीकेशन और साथ में क्या है, एडमिट कार्ड और ये जो रिजल्ट डाउनलोड होगा उसका, सबको एक साथ जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ता 10 दिन बाद। अभी नहीं जाना है क्योंकि अभी रिजल्ट खुद ब खुद अपडेट होगा 1 हफ्ता तक, ठीक है। ABCID, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि ABCID नहीं दिखा रहा है, तो ABCID दिखाएगा कैसे, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, इंतजार कीजिए, उसके लिए आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ABCID अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो नंबर वाले 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन इंतज़ार कीजिए, नहीं हुआ तो आप यूनिवर्सिटी जाके बस एडमिट कार्ड और मार्कशीट अपना जाके जमा कर दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख के कि मेरा इसमें 0 नंबर हुआ, दिया हुआ है, जबकि हमने एग्ज़ाम दिया हुआ था, पेपर भी अच्छा गया था, तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। 0 नंबर दिया हुआ है, पेपर आपने ठीक से लिखा हुआ है तो कुछ तो नंबर मिलेगा ही, ठीक है, 0 तो नहीं मिलेगा। फिर प्रमोटेड हो गया है, उसके लिए हमें बता ही दिए गए, 1-2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए होंगे तो प्रमोटेड लिखा गया। प्रमोटेड लिखाने का मतलब होता है कि आप दूसरे सेमेस्टर में जा सकते हैं, अगले सेमेस्टर में, लेकिन आपको इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो पुराना सेशन है उसको क्लियर करना पड़ेगा अगले सेशन वाले के साथ, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोटेड वाले के लिए, डिटेल तो आपको बता ही दिया गया। फेल वाले को बता दिया गया है, फेल अगर आपको लिखा हुआ है नीचे में, फेल लिख दिया गया है तो आपको क्या करना है, सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा, सब एग्ज़ाम, पूरा ही एग्ज़ाम, मतलब जितना काम आप किए हुए थे फिर से आपको उतना काम करना पड़ेगा, फेल अगर हो गए हैं तो, ठीक है। अब सेशन 23-27 वाले का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो हम आपको दिखाई दिए कि सेशन 23-27 वाले का भी रिजल्ट दिखा रहा है, बहुत लोगों का अपडेट नहीं हुआ होगा, तो इंतज़ार कीजिए, 2 से 4 दिन में सबका ठीक हो जाएगा। जितना भी गड़बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ होगा वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है 1 हफ्ता तक, तब आप जाके एप्लीकेशन देके यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत लोगों का केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में यहाँ पे रिजल्ट का गड़बड़ी है, ठीक है। जो क्रेडिट आपको मिला है 20 क्रेडिट IDC केमिस्ट्री, बहुत लोगों का यही कुछ लोगों का ये जो मार्कशीट है सेंड किए हुए और बता रहे हैं कि IDC जो केमिस्ट्री है इसमें यहाँ पे प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है कैलकुलेशन में। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 4 + 2 ये हो गया 6, 3 9, 11, 13 और 3 ये हो गया 16 और 3 19, यहाँ पे आ रहा है 19 ही, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे 20, तो ये तो गड़बड़ है, प्लस माइनस जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो अब ये होगा क्या, ये इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप निश्चिंत आराम कीजिए, 2 दिन में 2 से 4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ये जो केमिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे ये दो क्रेडिट लिखा हुआ है, ये 3 होगा, ठीक है, 2 नहीं होता है। IDC केमिस्ट्री या IDC या फिर MDC कोई भी सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो 1 क्रेडिट अपडेट करेगा, या तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जोड़ेगा या फिर यहाँ पे 2 के नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो वो अपडेट हो जाएगा, इसमें परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ये 20 का 20 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, लेकिन वो पास इस 20 दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। 20 से कम होता तो वो पास नहीं होता, वो तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम बता ही दिए थे, ठीक है। जिसका भी यहाँ 20 से नीचे कम है और यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो वो पास नहीं है, ठीक है। वो गड़बड़ी है, या फिर क्रेडिट अपडेट नहीं हुआ होगा या फिर क्रेडिट में हिसाब किताब में गड़बड़ी होगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपडेट होगा, जिसका यहाँ पे 20 होगा वही पास होगा, जिसका यहाँ पे 20 नहीं होगा वो पास हो ही नहीं सकता। इस बात को जो है वो नोट करके रख लीजिए कहीं पे भी।
तो ये हो गया किसी का इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। और पास वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, पास वाले में तो आपको सब कुछ बता ही दिया गया है। ABCID भी बहुत लोगों का अपडेट हो ही गया है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे अपडेट हो ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। ये रिजल्ट ही ठीक से अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, या रिजल्ट ही अभी ठीक से लिंक नहीं किया गया है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में किसी का रिजल्ट अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है उसका थर्ड सेमेस्टर में भी अच्छा होगा। और बहुत लोगों का क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दोनों मिला करके अब हिसाब किताब होगा थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम सब स्टूडेंट नहीं दे सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट मिला करके आपका कम से कम 28 क्रेडिट होना चाहिए। अब ये 28 क्रेडिट कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 20 लिखा हुआ है इसका आप हिसाब कीजिएगा। हम आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कुछ जो है वो सोचने का या फिर और ज़्यादा कुछ परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देखिए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट खोल के रख लीजिए, देख लीजिए। फिर सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट जो आया हुआ है, या फिर आपका अभी नहीं आया है तो बाद में देख लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट और सेकेंड सेमेस्टर का दोनों का मार्कशीट देखिए। यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है आपका, जो भी अगर आपका यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों में 20 लिखा हुआ है, तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ाई कीजिए, थर्ड सेमेस्टर का तैयारी कीजिए, ठीक है। जिसका दोनों में 20 नहीं लिखा हुआ है, 20 से कम लिखा हुआ है, जैसे किसी का 19 है, किसी का 18 है, या फिर किसी का कोई भी गड़बड़ी है लेकिन 20 से कम है किसी भी सेमेस्टर में, तो आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो ये जो SEC सब्जेक्ट है, ये SEC सब्जेक्ट को हटा दीजिए, ये गिनती नहीं होगा, ये गिनती नहीं होगा। ये जो क्रेडिट है ये गिनती नहीं होगा, इसमें हिसाब किताब में नहीं आता है ये, ठीक। 20 क्रेडिट से 3 क्रेडिट हम हटा दिए, SEC सब्जेक्ट का 3 क्रेडिट हम हटा दिए, तो 20 में से हटा दिए तो कितना हो गया, 17, ठीक है, 17 हो गया। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का 17 है, ठीक है, 17 + 17 तो ये हो गया 34, ठीक है। SEC सब्जेक्ट को नहीं जोड़िएगा, जितना भी 20 से कम स्टूडेंट है, मतलब कि 20 क्रेडिट, यहाँ पे 20 क्रेडिट से अगर किसी का कम लिखा हुआ है तो थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में और प्लस सेकेंड सेमेस्टर में दोनों मिला करके आपको कम से कम 28 क्रेडिट होना चाहिए, 28 क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला गिनती नहीं होगा, इसको छोड़ करके सारे सब्जेक्ट को मिला करके, फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको गिनती नहीं कीजिएगा SEC सब्जेक्ट को, और सेकेंड सेमेस्टर में भी SEC सब्जेक्ट को गिनती नहीं कीजिएगा। दोनों सब्जेक्ट का क्रेडिट को छोड़ के, यानी 6 क्रेडिट को छोड़ के बाकी जो बचा 34 क्रेडिट, उस 34 क्रेडिट में कम से कम जिसका 28 क्रेडिट आया होगा, 34 है, 33 है, 32 है, 31 है, 30 है, 29 है, 28 है, 28 से लेकर 34 तक जिसका होगा वही लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा। फ़िलहाल जो भी क्लियर करना था रिजल्ट से संबंधित, पूरा सब्जेक्ट नहीं है, किसी को एब्सेंट कर दिया है, ABCID नहीं दिया हुआ है, प्रमोटेड है, फेल है, 23-27 वाले का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, गलत मार्कशीट है, 0 नंबर है, और भी कोई अपडेट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल LNMU सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 रिजल्ट संबंधित, मार्कशीट से संबंधित जो भी जानकारी था आपको अपडेट कर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल।